मेरा नाम आशीष राज गुप्ता है और आज मैं स्टिच मैक्स एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का शॉर्ट डेमो दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट्स है और क्या फायदे हैं जो आपके डिजाइन को आसान बनाता है, जो मैनुअली काम नहीं करना पड़ता है स्टिच मैक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है अदर सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं तो इसे हमें मिरर करना है राइट साइड में। तो क्या करना पड़ता है, हमें मैनुअली इसको एंटर करके एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख मिरर एट लाइन, फिर जाके मिरर करना पड़ता है। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। अगेंस्ट में हमारे पास स्टिच मैक्स है। स्टिच मैक्स में आधा ऑब्जेक्ट बना है, इसको मिरर करना है राइट साइड में। शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक मिरर हो जाएगा। नीचे की साइड हमें मिरर करना है शिफ्ट वाई, लेफ्ट साइड करना है शिफ्ट अल्टर एक्स, ऊपर की साइड करना है शिफ्ट अल्टर वाई। ये चारों साइड सिंगल क्लिक में मिरर हो जाएगा। अगेंस्ट अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है कि उसे 360 मिरर करना पड़ता है क्रॉस, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है शिफ्ट एम, ये पॉइंट टू पॉइंट मिरर कर देता है 360। ये लाइन ड्रॉ करके लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक 360 मिरर कर देता है। ये हमारे पास लाइन है और इस लाइन में हमें ये सारी पत्ती फिल करनी है। तो मैनुअली क्या करना पड़ता है, अदर सॉफ्टवेयर में ऐसा कॉपी कर करके एक एक मैनुअली रख के डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, फिर जाके प्रॉपर शेप में आएगा। ऐसा कॉपी कर करके रखना पड़ता है हर एक स्टिच पे। ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है हमारे स्टिच मैक्स में प्लेस ऑनलाइन का। ये दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा देखने को। इसको और इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक दे देना है तो ये ऑटोमेटिक ये सिंगल साइड ऊपर की साइड में आ गया। अगर आपको दूसरी साइड करना है आमने सामने की साइड, तो फिर इस पर राइट क्लिक करके इसका प्रॉपर्टी में जाना है और फिर लेफ्ट क्लिक दे देना है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आ गया आमने सामने की साइड। उसके बाद अगर आपने जैसे फिल कर दिया, अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आपने ऐसा आपको पत्ती बनाना है। फिर अब आपने सभी स्टिच पे बिठा दिया है लेकिन आपको इसमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑब्जेक्ट। इसको सिलेक्ट करना है, सॉरी इसको, ये पत्ती को कंट्रोल आई प्रेस करना है। जितने भी सेम ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें लेना है इसको जो हमने रिशेप करके बनाया है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रिप्लेस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। तो जितने भी हमने पत्ती बनाई थी वो ऑटोमेटिक उसी जगह पे रिप्लेस हो गई है। ये हमारा एडवांस फीचर है स्टिच मैक्स का। ये हमारे पास वाटर फिल का ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें सीक्वेंस चाहिए। तो मैनुअली क्या करना पड़ता है दूसरे सॉफ्टवेयर में कि इसको सिलेक्ट करके एस 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 एस, एक छोड़ के एक चाहिए, एस एक छोड़ के, ऐसा करना पड़ता है मैनुअली। ये लॉन्ग प्रोसीजर है ये हमारा। उसके बाद हमें इसको रिशेप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो सीक्वेंस रिमूव हो जाते हैं ये ऑटोमेटिकली। हमारे में यहाँ पे ऑप्शन आता है सीक्वेंस पैरामीटर, इस पर एक बार सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सभी में सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएंगे। और इसको हम बड़ा करें छोटा करें, इसमें सीक्वेंस रिमूव नहीं होंगे। इस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी में जाना है और हमें एक छोड़ के एक सीक्वेंस चाहिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्कीप सीक्वेंस इन रनिंग, इसमें 1 कर देना है तो एक छोड़ के एक सीक्वेंस आएगा। 2 चाहिए 2, 3 चाहिए 3। अब जितना यहाँ पे नंबर ऐड करोगे उतना सीक्वेंस छोड़ के ये ऑटोमेटिक आता रहेगा। आप इसको बड़ा करो छोटा करो, ये बिल्कुल रिमूव नहीं होगा। ये एडवांस फीचर्स हैं हमारे में, ये मैनुअली नहीं बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। पंचिंग वगैरह भी इसमें है, टूटते नहीं, पंच आएगा। अदर सॉफ्टवेयर में इस सेम पत्ती को प्लाज्मा फिल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, इसे कॉपी करके ऐसा कॉपी कर करके रखना पड़ता है, तब जाके उसके बाद इसे यहाँ मशीन रख रख के पंच करना पड़ता है, तब जाके ये आता है। स्टिच मैक्स में हमारे में ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारे में, ये पत्ती को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा फिल, इस पर सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी ऑन करनी है। इसकी 3-4 प्रॉपर्टी ऑन करनी है तो ऑटोमेटिक ये प्लाज्मा फिल में कन्वर्ट हो जाता है विथ पंच। इसमें मैनुअली हमें पंच नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक पंच आता है। उसके बाद हमें ऐसा चाहिए कि 3 लाइन रखना है, 4 लाइन रखना है तो 4 करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 करेंगे 5, 6 करेंगे 6। उसके बाद स्पेसिंग आप दे दो, उस हिसाब से ये आ जाएगा। और
यहाँ पे अभी देख रहे हो कि यहाँ पे कॉर्नर नहीं आ पा रहा है जैसा प्लाज्मा फिल्म में चाहिए होता है कॉर्नर। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, एडवांस में जाना है, एक्सटेंड स्टिच को ऑन कर देना है और ओके कर देना है। तो देखो ये हमारे में कॉर्नर वाले ऑप्शन आ गए, कॉर्नर बैठ जाता है। इससे प्रॉपर शेप में आप डिज़ाइन बना सकते हो। अदर सॉफ्टवेयर में बीट्स की डिज़ाइन बनाते हैं तो जो बीट्स का लुक होता है वो ये सेम सीक्वेंस की तरह ही दिखता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है एक्चुअल साइज लाने में। अगर हम अगेंस्ट में स्टिच मैक्स में डिज़ाइन बनाएंगे, जो लुक आएगा बीट्स का, एकदम प्रॉपर बीट्स का लुक आएगा, जिससे हमें बेनिफिट होगा एक्चुअल साइज के साथ, जिससे हमें डिज़ाइन बनाने में इजी पड़ता है। स्टिच में भी फ़र्क पड़ता है, एक्चुअल साइज का पता रहता है तो, और इजीली बीट्स की डिज़ाइन बन जाती है स्पीड में। और क्रिएशन आप कर सकते हो, क्रिएशन के साथ आप डिज़ाइन बना सकते हो। जब हम अदर सॉफ्टवेयर में पंचिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें मैनुअली करना पड़ता है, जिससे हमें डिज़ाइन बनाने में लेट होता है। इस एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल एक्स वी करना पड़ता है, फिर ई करके मशीन इधर रखे, फिर कंट्रोल एक्स वी करना पड़ता है, जिससे हमें टाइम लगता है डिज़ाइन बनाने में। इधर गए एक्स वी। अब स्टिच मैक्स में क्या बेनिफिट है, हम ई करके मशीन इधर रखें, अब 3 बटन का काम 1 बटन में हो गया। डब्लू प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक पंच हो जाएगा, ये लाइन पंच हो गई। आगे हम जाएंगे, इसको पंच करना है डब्लू, इधर जाएंगे डब्लू करते जाएंगे, ये पंच होता रहेगा। अब पॉइंट टू पॉइंट हमें पंच करना है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं पंच है, तो आगे जाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट पंच करना है तो शिफ्ट डब्लू। अब ऑटोमेटिक पंच करना है तो ये इसको सिलेक्ट करना है और पूरा डिज़ाइन कंट्रोल आर डब्लू, पूरा ऑटोमेटिक पंच होके आपके सामने आ जाएगा, जिससे हमें डिज़ाइन बनाने में इजी हेल्प मिलेगा, स्पीड रहेगा। हमारे पास 5 कलर की पत्ती है। मैं आपको एक ऐसा फीचर्स दिखाने वाला हूँ जो दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्टिच मैक्स में ही मिलेगा, जिसका नाम है डुप्लीकेट एरे। इसका हम यूज़ करेंगे। जैसे 5 कलर की पत्ती है हमारे पास, इसको हमें 1000 के हाइट में और 400 के एरिया में बैठाना है प्रॉपरली। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सजेस्ट करेंगे, तो जो एरिया और हाइट हमने रिपीट के प्रॉपर्टी में जो हमने सेव कर दिया है, वो सेम सजेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। उसके बाद टू टॉप टू लेफ्ट कर देना है, ऑन कर देना है ये दोनों ऑप्शन को। फिर ऐसा लगा आपको कि आपको 10 बुट्टे नहीं चाहिए, आपको 7 ही बुट्टे चाहिए, और यहाँ पे 26 की जगह 21 बुट्टे चाहिए, और ओके प्रेस कर देना है। तो ये विथ पंच ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। विथ पंच हम होम प्रेस करेंगे और पेज डाउन, पहला कलर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये विथ पंच ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। अब इसका रिपीट चालू करेंगे तो एक्चुअल रिपीट रहेगा, एकदम एक्चुअल रिपीट रहेगा। अब हमें अल्टरनेटिव चाहिए, आमने सामने की साइड अल्टरनेटिव, तो फिर हम बाकी सबको डिलीट करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट रखना है, फिर कंट्रोल डी करना है, अल्टरनेटिव करना है और ओके कर देना है। तो ये अल्टरनेटिव आ गया, ये अल्टरनेटिव बैठ गया। रिपीट चालू करेंगे डब्ल्यू से, तो ये शो हो रहा है एक्चुअल साइज के साथ, रिपीट एकदम परफेक्ट बैठा है। इससे बेनिफिट है कि अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, दुपट्टे की डिज़ाइन बना रहे हो, तो उसमें ऐसा होता है कि 250 के एरिया में बिठाना है और 800 की हाइट में बिठाना है, तो ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ये मैनुअली हमें ऐसा मैनुअली कॉपी कर करके नहीं रखना पड़ेगा। ये हमारे स्टिच मैक्स में एडवांस फीचर्स है, जिससे आपको डिज़ाइन बनाने में और भी ज़्यादा ईजी पड़ेगा।